काफी घटा है, क्या कहेंगे? देखिए, मोमबत्ती को जलाया है और साथ में प्रशासन को जगाने का प्रयास है। जिस तरीके से हत्या के बाद पूरा छावनी बना दिया गया था फुलवरिया गांव को, और बहुत तेजी से मुस्तैदी से काम 2 दिन हुआ, लेकिन अब जो है हालात बदलते चले जा रहे हैं। तो हम लोग को इस बात का डर है कि जितने भी वो 14 लोग जो उसमें नामजद हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको सजा मिलना चाहिए या कुर्की होना चाहिए। हमारे एसपी साहब तो कुर्की के लिए जाने जाते हैं। तो जो शुरुआत में जो तेजी दिखी थी, कहीं ना कहीं वो तेजी थमता नजर आ रहा है, और हम लोग यही चाहते हैं, कैंडल जलाने का मकसद यही है कि ये जो घटना हुई है ये पहली और आखिरी घटना हो। ढाका विधानसभा में ये पहली और आखिरी घटना होनी चाहिए, एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं। और जो मुस्लिम है वो किसी भी जाति धर्म के नहीं है, वो आरोपित है। वो जो उन्होंने काम किया है वो समाज को, इंसानियत को, मानवता को कलंकित करने का काम किया है। उसको किसी भी जाति धर्म से नापना गलत होगा। तो हम लोग यही आग्रह करना चाहते हैं, और ये जगाने का प्रयास है, मोमबत्ती जला करके जगाने का प्रयास है कि अगर आप लोग को लग रहा हो कि हम लोग शांत हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका स्पीड था वही स्पीड बना रहे, और जितने भी लोग आरोपित हैं, जिन लोगों ने इस काम को किया है और ढाका के इस धरती को कलंकित करने का काम किया, जहां महात्मा गांधी जी आए थे, जिन्होंने बुनियादी स्कूल की स्थापना की थी, ऐसे जगह को, ऐसी मिट्टी को कलंकित करने का जिन्होंने काम किया है, उनको कड़ा से कड़ा सजा मिले। हम लोग आज यही कैंडल जला करके प्रशासन को और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको जगाने का काम हम लोगों ने किया है। जरूरत पड़ेगी तो ये कैंडल हम लोगों ने यहाँ जलाया, सड़क पर उतरने की नौबत आएगी। अगर हमें दिखेगा कि अब कार्रवाई जो है धीमी हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है, तो हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे, और दोबारा वो छावनी की स्थिति कहीं पैदा ना हो जाए। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने शांति से आपके काम को देखने का काम किया है। आप लोगों ने शुरू में बहुत मुस्तैदी से काम किया, लेकिन अब धीमी गति लग रही है। उसी को हम लोग जो है स्पीड करने के लिए, उनको जगाने के लिए कैंडल को जलाया। सर, अभी तक कितने लोगों को जो बैठे हैं उन्होंने प्रशासन पर भी आरोप लगाया, जिस तरीके से फेसबुक पोस्ट कमेंट को लेकर विवाद था, प्रशासन का ये कहना था, बयान था, उन्होंने झूठा साबित किया है। ये भी था कि 5 लोगों को गिरफ्तारी वाले को उसमें 4 गिरफ्तारी, प्रशासन पे कहीं ना कहीं उनके जो स्वर्गीय शेख वाजिद हक है, उनके बेटों ने आरोप लगाया। क्या बिल्कुल जो स्पीड था, जिस तरीके से आपने उनके घर वाले के गार्जियन को अरेस्ट किया, तुरंत उन लोगों ने जो है पेशी कर दिया। जो आपने कुर्की का जो है आपने जब उस पर दिखाया तेजी, तो तुरंत लोगों ने अरेस्ट कर दिया। वो स्पीड अब धीमा हो गया है, और जो उनके दोनों बेटे यहाँ उपस्थित हैं, और हमारी सहानुभूति उनसे है, और हम लोग उनके साथ खड़े हैं, और अंत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं प्रशासन के लोगों से भी कि आप जब कड़ा से कड़ा एक्शन करिएगा तो दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। ये हम लोग इस बात को मानते हुए, जानते हुए कड़ा से कड़ा सजा दिलवाना चाहते हैं। जिस स्पीड से आपने 4 लोग को अरेस्ट किया, बाकी भी 10 लोग जो बचते हैं उनको आप उसी स्पीड से काम करिए। इंसानियत को जो शर्मसार का काम किया उसको हम लोग ठीक करें। सर, पहला दिन कहा गया था कि 5 लोगों को पकड़ लिया गया है, रात में ही पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी पता चला 4 ही लोगों को पकड़ा। ये क्या, इसको क्या बिल्कुल, आज हमारे जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब, थाना जो प्रभारी हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात किया। एक तो लगातार थाना प्रभारी बदल भी रहे हैं इस इलाके के, तो कौन है, कौन जवाबदेही है, थोड़ा हम लोग को भी समझने में दिक्कत होती है। हमारे जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब गए थे थाना में, उन्होंने पता किया है, तो स्पीड वही है, 4 के स्पीड है, और अब कोई बात हो नहीं रही। अब डीएसपी साहब सुपरविजन करेंगे, तो ये होगा तो वो होगा, वही पुरानी कहानी जो कागज में फाइलें दब जाती हैं। साथ ही साथ मेरे मधुबन में भी अभी 2 दिन पहले एक सुहान मिस्त्री को जो है शाम के 7 बजे मार दिया गया गोली। उस इलाके में, उस रोड में लगातार मर्डर हो रहा है, लेकिन आज तक सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाया, कैमरा नहीं लगाया गया। उल्टा जो है, जिन परिजनों ने जो धरना देने का काम किया उस पर लाठीचार्ज किया गया। तो चुनाव आ रहा है, तो ऐसे मुस्लिम भाइयों पे जो है अत्याचार करना या कुछ ना कुछ इस तरह की घटना होना, ताकि हिंदू मुसलमान हो, चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान समाज, हिंदू समाज, सभी समझदार लोग, हम लोग इन पार्टियों के जाल में नहीं फंसेंगे। हम लोग उनकी राजनीतिक रोटी सेकने का चूल्हा नहीं बनेंगे। अपनी समझदारी से हम लोग काम करेंगे। वहाँ भी जो घटना हुई, किसी भी एक मुसलमान ने गलत पोस्ट नहीं किया, लेकिन वहाँ लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट हुआ, पहले भी होता रहा है। फुलवरिया को हिंदू गाँव बनाना चाहते हैं, अरे फुलवरिया को विकसित गाँव बनाइए ना, एक ढाका को विकसित गांव बनाइए ना। हिंदू गांव, मुसलमान गांव बना के क्या पा लीजिएगा? आपको लगता है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। आप देखिए, उमाकांत तिवारी जी भी हैं, अरविंद सिंह जी भी हैं, उद्धव सिंह जी भी हैं, तमाम हमारी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, और इतने लोग, आज तो हम लोगों ने सबको बुलाया भी नहीं था, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों ने अपने मुंबई के भाइयों के लिए, जो बाहर के प्रवासी भाई हैं, उनको हम लोगों ने बुलाने का काम किया। उन्हीं की इच्छा थी कि हम लोग इस मामले को उठा करके रखें, जगा करके रखें, सुस्त ना हो जाए।
और न्याय मिलना चाहिए। ये हम लोग की मुंबई के भाइयों का हमारा खास करके सुझाव आया, तो हम लोगों ने इस काम को अगला कदम क्या होगा आपका, अगर इसी तरह से माहौल बना रहा, अगर पकड़ देकर या न्याय नहीं हुआ तो उनके साथ? हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन दोबारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करे, 4 को अरेस्ट किया है कि 5 को किया है कि 10 को किया है, और वो क्या कार्रवाई कर रही है उसका जो है स्पष्टीकरण जनता तक पहुंचाए, और जल्द से जल्द वो सभी नामजद लोगों को गिरफ्तारी हो, उनको कड़ा से कड़ा सजा मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा। हम सब लोग सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि हमारी मंशा एक ही है कि दोबारा ऐसी घटना ढाका विधानसभा में ना हो, एक उदाहरण स्थापित करें, इतना कड़ा से कड़ा सजा दिलवाएं, यही हम लोग का केवल मंशा है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई बात नहीं है, और केवल इंसानियत के नाते हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अभी आपने कहा कि हिंदू गांव और मुस्लिम गांव बनाने की तैयारी, तो कौन लोग हैं जो ऐसी साजिश रच रहे हैं कि एक गांव को हिंदू गांव बना दिया जाए और एक गांव को मुस्लिम गांव बना दिया जाए? किस पे निशाना साधा? ये उपद्रवी लोग हैं, ये ना हिंदू समाज के हैं ना ये मुसलमान समाज के हैं। ये समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, समाज में जहर फैलाने का प्रयास करते हैं। हाँ, कुछ लोग उनको उकसा करके कि भाई हम आपके पीछे खड़े हैं, ऐसा कराने का प्रयास करते हैं। वो 2-4 लोग उपद्रवी लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, हमारा जहर हम समाज में फैलाना चाहते हैं, और उन जैसे लोगों को कामयाब हम लोग नहीं होने देंगे। और ढाका की धरती तो बहुत समझदार धरती है, वरना उस दिन भी आप किसी के गांव में जाकर के 10 लोगों ने आपने मारा, गांव के लोगों ने एक भी लाठी मारा आपको, एक भी अगर उन लोगों ने शुरू कर दिया होता जो काम आपने किया है, तो बस्ती तो उनकी थी, वो मार करके तो 10 को जो है बर्बाद कर दिया होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कानून को हाथ में नहीं लिया, उन्होंने समझदारी का परिचय दिया। अगर फुलवरिया में आपको लगता है कि मुस्लिम समाज कम है, तो बगल में चंदनवाड़ा है, कुशमावा है, ऐसे गुआबारी है, ऐसे तो कई पंचायत है जहाँ बड़ी आबादी है। तो ढाका जैसी जगह पे ऐसा होना एक देश को गलत मैसेज आएगा। अभी हमारे बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब आए थे, एक मैसेज देने का हम लोगों ने प्रयास किया, मानवता के नाते एक मैसेज दिया, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते हम लोगों ने मैसेज दिया। उसी मैसेज को हम लोग चाहते हैं कि हम भारतीय के रूप में एक खूबसूरत हिंदुस्तान, जहां मुस्लिम की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े, हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़े, ऐसा एक खूबसूरत ढाका, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं।